आज ये ना जो घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये सासू माँ के कारण हो रही हैं। सासू माँ की बदौलत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 13 अक्टूबर, दिन है आज संडे, समय होने को जा रहा है शाम के 7, तब जाके मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। और आज ना अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसा होता है ना कि आप सभी लोगों से जीत सकते हैं, लेकिन जो आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप कभी भी नहीं जीत सकते। तो बस वही सारी सिचुएशन आज मेरे साथ भी हो रही है। अब क्या है, चलिए आज मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हस्बैंड और बच्चों की हमेशा यही डिमांड रहती है कि उन्हें ना तला भुना खाना ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि पनीर की सब्जी, आपने अभी कुछ समय पहले ही देखा होगा, मेन्यू में पनीर की सब्जी थी 6 दिन, और सिर्फ एक दिन आप बना सकती हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। वो भी जो 7वां दिन रहता है वो है संडे का, और उस दिन पाव भाजी, छोले भटूरे वगैरह कुछ इस तरीके का। तो ना, और ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी ख़राब हैं, लेकिन ये लोग कुछ खाते ही नहीं हैं। इन्हें ना मतलब छोले, राजमा, पनीर की सब्जी, पनीर में मतलब कोई भी वैरायटी आप खिला सकते हैं। तो बस उसी चक्कर में ना आज मैंने बनाया था सुबह मूंग की दाल और साथ में ही लौकी की सब्जी और लौकी का रायता, कि थोड़ी सी ना हेल्दी चीज़ बनाऊंगी। और वैसे कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं दाल चावल बना देती हूँ, जैसे अरहर की दाल और चावल, और साथ में ही सरोई की सब्जी या फिर लौकी की सब्जी। तो ये लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को छोड़ देते हैं और दाल से खाना खा लेते हैं। तो इसलिए ना आज मैंने दाल भी मूंग की बनाई थी, कि इनके पास ना दोनों चीज़ें इनके पसंद की नहीं है, दोनों चीज़ें ही हेल्दी हैं। तो ये कम से कम पेट भरने के लिए कुछ तो खाएंगे। और लेकिन ना इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना तो हस्बैंड ने खाया और ना बच्चों ने खाया। और मैंने भी ना गुस्से में सुबह से कुछ बनाया भी नहीं है। सुबह तो दूध दलिया बना था, जो भी बच्चों ने भी खाया था, हस्बैंड ने भी खाया था, मैंने भी खाया था। और उसके बाद ना पूरा खाना जैसे कि तैसा रखा हुआ है, किसी ने भी बिल्कुल नहीं खाया। बच्चे भी अभी तक भूखे हैं, और हस्बैंड भी 2 ग्लास अपना जो रायता बना हुआ था बस उसे ही पी के चले गए। तो वही है ना कि आप सबसे जीत सकते हो, अपनी फैमिली से हमेशा ही आप हार जाते हैं। तो बस माँ हूँ मैं, एक पत्नी भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है, कि मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो खा भी लेती हूँ, और मुझे ये लगता है कि एक बार के लिए अगर चलिए टेस्ट अच्छा भी नहीं है तो कम से कम इंसान अपने हेल्थ के बारे में तो सोचता है। चलो, भूखे रहने से तो अच्छा है कि मैं कुछ बना दूं और इन्हें खिला दूं। और आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, मतलब कल से ही नहीं थी थोड़ी सी तबीयत। रेगुलर बेसिस पे जो मेरी दवाइयाँ चलती हैं वो तो चली ही रही हैं, लेकिन कल से ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फीवर है मुझे, और ऊपर से ये इन लोगों की नौटंकी। तो चलिए बना देते हैं। तो थोड़े से 2 उबले हुए आलू रखे हैं, थोड़े से चना रखे हैं। तो आलू टमाटर चना की सब्जी बना देते हैं, और पूड़ियाँ सेक दे रहे हैं। जो खाएं वो खाएं, कम से कम पेट खाली तो ना रहे। तो बस मैं तो यही कहूँगी। और खाना अगर आप देखें ना, बिल्कुल जैसे कि तैसा रखा है। थोड़ी सी ही मूंग की दाल बनाई थी, वो भी वैसी की वैसी रखी है, और प्लेट में रखा था खाना। तो दोनों चीज़ें मतलब ज्यों की त्यों रखी है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो दाल है ना, इसे आटा में लगा लेंगी तो दाल की पूड़ियाँ बन जाएंगी। लौकी भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी बनाई थी, बस इतनी ही सी थी लौकी, बस उसी को बना दिया। तो मुझे पता था कि कोई खाता नहीं है, कुछ तो खाएगा थोड़ा बहुत। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्जी और पूड़ियाँ बनाते हैं। भूखे बच्चे सोएंगे उससे अच्छा है कि कुछ खा के सोएं। तो चलिए आटा वाटा लगा लेते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कर दिया है खाना बनाना स्टार्ट। और ना यहाँ पर आप लब्बू की एक चालाकी देखिए, हाथ धुलने के बहाने आया था किचन में देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही हैं, और तुरंत जाके बताया भाई को कि भाई मम्मा ना किचन में कुछ बनाने लगी हैं। तो जो भी दाल थी आज मूंग की दाल, तो उसे ना आटे में लगा लिया है। और साथ के साथ ना मुझे भी आज इतनी तेज़ी से गुस्सा आ रही है कि कुछ मत पूछो। बार बार ये देख रहे हैं ना कि मम्मा क्या बना रही हैं, क्या बना रही हैं। तो जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसे भी मैं पीस के और अब आटे में लगा दूंगी। और वैसे भी इनकी पूड़ियाँ बनने वाली हैं ना, तो आज मुझे भी जिद है कि आज ना इनको ये लौकी और दाल खिला के भी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यहाँ पे लगा लिया है आटा, और अच्छे से आटे को टाइट लगा लिया है, ज़्यादा लूज़ नहीं लगाया है, क्योंकि ना फिर इनकी पूड़ियाँ ही बनानी है। इसे रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक आटा हमारा सेट होगा तब तक हम सब्ज़ी बना लेंगे। और ना बर्तन भी पड़े हैं काफ़ी सारे, तो बर्तन भी धुल लेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कढ़ाई निकाल लेती हूँ। तो आजकल ना ज़्यादातर सब्ज़ी मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ।
तो फ्रेंड्स करने लगी हूँ यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी। तो बस लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है और ना उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और हमारे यहाँ पर ना जो भी सब्जी बनती है वो ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनती है, क्योंकि ना हमारे गाँव का एकदम शुद्ध देसी सरसों का तेल होता है। किसी तीज त्योहार पे ही हम लोग रिफाइंड मंगाते हैं, और वैसे तो हमारे यहाँ जो पूड़ियाँ वगैरह भी बनती है ना वो ज़्यादातर हम लोग तेल में ही बनाते हैं, रिफाइंड वगैरह का यूज़ बहुत कम करते हैं। जितना देखिए मुझसे पॉसिबल हो पाता है उतना तो मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी बनाने की भी और हेल्दी इन लोगों को खिलाने की भी। लेकिन जब ये लोग खाने के लिए तैयार ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस सब्जी के लिए यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, और उसके बाद ना यहाँ पे चना डाल देंगे और 2 उबले हुए आलू रखे हैं। तो बस इन आलूओं को डाल देंगे और पानी डाल देंगे जैसी भी ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार। तो बहुत ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना शाम की सब्जी है, फिर बच जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अब यहाँ पे ना सब्जी को कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, और तब तक ना ये बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, तो इन सारे बर्तनों को धुल लेंगे। और उसके बाद सेकनी है पूड़ियाँ, तो फटाफट से बच्चों को दे देते हैं। वही होता ना कि माँ की आत्माएं होती हैं, और अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे भूखे सो जाएं या बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो सारी चीज़ें खा लेती हूँ, तो बस मैंने तो खा लिया, मेरा तो पेट भरा हुआ है। लेकिन बच्चे ना सुबह से कहीं कुछ देख रहे हैं कहीं कुछ देख रहे हैं, तो इसीलिए सोचा कि चलो बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे ही पूड़ियाँ सिकने लगी ना तो बच्चे खुद से ही आ गए हैं, थाली भी आ गई है, कटोरी भी आ गई है। तो चलिए इन्हें परस देते हैं। तो ना मैं पहले 2-3 पूड़ियाँ सेक लेती हूँ और उसके बाद इन्हें परसती हूँ ना, फिर ये आराम से बैठ जाएंगे, अपना लेते जाएंगे और मैं अपनी पूड़ियाँ सेकती जाऊँगी। सब्जी अभी ना बहुत गर्म थी और बच्चे ना बहुत छोटी सी कटोरी देकर गए थे, तो ऐसी वाली प्लेट में सब्जी को लगा दिया है जिससे कि ठंडी हो जाएगी और बच्चे ना आसानी के साथ खा पाएंगे। तो चलिए प्लेट तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और अब ना मैं भी यही खाऊंगी। थाली में 4 पूड़ी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें 3 ही दिख रही हैं, एक नीचे दब गई है। और उसके बाद अब बच्चे खा रहे हैं और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे देखो अब लब्बू ना खुद से ही ले जा रहे हैं, खुद से ही खा रहे हैं। अब बच्चे पेट भर के खा लेंगे ना तो थोड़ा सा मेरे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये मेरी सासू माँ के बदौलत हैं। अब वो कैसे हैं तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए। लास्ट में ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो मेरे घर में हो रहा है, जो मेरे घर में चल रहा है, वो जो देन है ना वो मेरी सासू माँ की ही देन है। तो बस ये पूड़ियाँ तो जल्दी सिक जाती है, पराठे वगैरह सेकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए पूड़ियाँ ना इतने चाव से खा रहे हैं, इनको ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इन पूड़ियों के अंदर वही मूंग की दाल और वही मम्मी ने लौकी डाली है। अब मैं सोच रही हूँ ना कि जब मैं रोटियाँ बनाया करूँगी ना तो उसमें लौकी वगैरह से पीस के डाल दिया करूँगी, जिससे क्या होगा ना कि ये लोग कम से कम खा तब भी लिया करेंगे। सब्जी बना के नहीं खाते हैं, एटलीस्ट कम से कम रोटियों में मैं बॉयल करके डाल दिया करूँगी तो कुछ तो इनके पेट में पहुँचेगा। तो बस पूड़ियाँ बन चुकी हैं यहाँ पे मेरी। बहुत मस्त, बहुत मस्त, नंबर 1। ये आलू टमाटर तो अच्छा है, बीच में चने डाल देना वो भी अच्छे हैं, वो तो छूते ही मत। 4 चांद लगा दिए। लौकी और तरोई ये कौन खाएगा? उसकी बात ही मत ये कौन खाएगा? पापा लौकी तरोई ये नहीं खाने रहते। पापा 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 जाएंगे पापा। पापा ने भी कहाँ खाया था? तो आपने क्यों ये बनाया? मिक्की माउस आएगा मम्मा, बनाया, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं ये मिक्की माउस आएगा। आलू ही तो हैं। आलू से बाहर तो लौकी तरोई मूंग की दाल ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, खानी चाहिए। मसूर की दाल, मसूर की दाल भी होती है। तो मतलब आप अब उसकी दाल कभी खाओगे नहीं? लौकी तरोई कभी खाओगे ही नहीं जिंदगी मसूर में। की दाल बनाया करो जब मम्मा लौकी तरोई दाल खाना मिक्की माउस जिस कैसे जब उसको भूख लगी थी बोले तुम सब लोग ना अपनी अपनी दादी पे गए हो। दादी है ना वो भी कभी लौकी तरोई ये सब हाँ चीजें पहले उसमें वीडियो वाली थी नहीं पनीर, हाँ पनीर। उसके बाद ना मैं आ गई हूँ छत पे और बिल्कुल ना मेरे ध्यान से ही उतर गया था कि कपड़े ना ऊपर पड़े हुए हैं। और आज ना ड्रायर भी मशीन का ख़राब हो गया है, और जिसके चक्कर में ना सारे कपड़े ऐसे ही निचोड़ के ही हाथों से ऊपर फैलाए हैं। तो सूख तो गए लेकिन फिर भी कहीं हल्के हल्के से गीले हैं। तो पंखा चला के ना रूम में डाल दूँगी तो ये सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे ना अनी दिखा रहा है कि देखो पूरी गली में कोई भी नहीं है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। और वैसे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 9 बजे का समय हो रहा होगा। लेकिन वही बात है ना कि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है तो सभी लोग अपने अपने घरों में
पैक हो जाते हैं। और उसके बाद ना सारे कपड़ों को मैं तारों पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ना दोनों तरफ से हवा लगती है ना, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा सामान है ना, ये गांव से मम्मी जी ने भेजा है, यानी कि मेरी सासू माँ ने। वैसे तो आप लोगों ने देखा था कि अभी वो गर्मियों की छुट्टी में हमारे पास रहने के लिए आई थी 2 महीने के लिए। तो आप सभी को पता है कि जो मेरी सासू माँ है ना, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा ही वो अच्छी हैं। और उन्होंने ना गाँव से ये मेरे लिए साड़ियाँ भेजी हैं कुछ, क्योंकि ना इसके पीछे कुछ रीज़न है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और एक ये जो ग्रीन कलर की साड़ी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि इसे करवा चौथ के लिए तैयार कर लूँ। इसका जो फैब्रिक है ना, बहुत हल्का है और इसमें धागे की कढ़ाई है बहुत सुंदर। तो देखती हूँ मैं, अभी तो बस मम्मी जी ने भेज दी है, आगे जाके पता चलेगा। काफ़ी सारा सामान भेजा है मम्मी जी ने। और एक ये येलो कलर की साड़ी है, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या क्या भेजा है। बर्फी है और तो नहीं है, बर्फी भी नहीं है। परी, मम्मी क्या कर रही हैं? है परी, मम्मी की बात हो गई उनसे, नानी से? और इसमें क्या है? इसमें की बर्फी नहीं आई। बर्फी खोया आया है, उससे बर्फी बनेगी। ये थोया, ये थोया है, ये छोटे छोटे से हिलाओ नहीं, ये छोटे छोटे थोया है। उसके अंदर है खोया। अच्छा ये रहा। सुबह के लिए बैग वैग नहीं लगाना। ये रहा थोया, मुझे भी ला थोया। पता पढ़ाई नहीं करनी होती और ना इन्हें खुद से लगता है। लब्बू को लगा है? मैं तो मम्मा लगा लूंगा। मम्मा थोया निकालो, मुझे भी चाहिए थोड़ा सा थोया। थोया दो मम्मा। मस्त मस्त है। खाओ। मस्त मस्त। बोलो दादी थैंक यू। दादी थैंक यू। ऐसे ही मेरे लिए भेजती रहा करो आप खोया। थोड़ा नहीं, बर्फी सीधे बर्फी बनाते। ठीक है, क्या बोलोगे? कि दादी मेरे लिए सीधे बर्फी भेजा तो थोड़ा नहीं टूटी, मैं टूटी फिर मैं बर्फी बना नहीं पाता हूँ। मम्मा तो बना लेती हैं, दादी के हाथ की पसंद है। हाँ अच्छा ठीक। तो फ्रेंड्स, खाना आना खा लिया है बच्चों ने, सिर्फ हस्बैंड रह गए। जब वो आएंगे तो उनके लिए आटा लगा हुआ रखा है, तब उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक देंगे। सब्जी तो बनी हुई रखी है। कपड़े छत पे पड़े थे और मेरे ना दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया था कि कपड़ों को ऊपर से उतार के लाना है। और ना अभी जस्ट सासू माँ से भी मेरी बात हुई है। और ना आपने ध्यान दिया होगा तो लब्बू ने अभी एक बात बोली थी, जैसे ही मैंने बोला था कि दादी भी नहीं खाती हैं, आप लोग दादी पर गए हो, तो उसने बोला था कि हाँ दादी एक बार वीडियो में बोल रही थी कि मैं कद्दू नहीं खाऊंगी, मैं तो पनीर खाऊंगी। तो सच पूछो ना तो ये सभी लोग दादी ने ही बिगाड़े हैं। जो मेरी सासू माँ है ना, उनको भी बिल्कुल भी ना तरोई पसंद, ना लौकी पसंद, ना कद्दू पसंद। उनको भी बस ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप छोले बना दो, पनीर बना दो, मतलब आलू, वो तो आलू भी खा लेती हैं। और ये लोग तो मतलब बच्चे आलू खा लेते हैं, हस्बैंड तो आलू भी नहीं खाते। जैसे उनके लिए चना आलू की सब्जी बनाई है ना, तो वो हो सकता है कि वो इसे भी ना खाएं और अम्मियाँ के अचार के साथ पूड़ी खा लें और दूध पी लें, तो बस इतना ही है। तो आज ये ना जो घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सासू माँ के कारण हो रही हैं, सासू माँ की बदौलत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बनाती हैं क्योंकि ना मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, लेकिन वो खुद नहीं खाती। तो वही है, वही इन्होंने देखा है, बच्चों के पापा ने, तो वो भी नहीं खाते। और मेरी जो दोनों ननद है ना, वो भी नहीं खाती, वो भी बहुत ही कम खाती हैं। लौकी, तरोई, कद्दू, पालक वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कम खाती हैं। लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं।
और बदले में ससुर जी को देखो तो उन्हें अगर आप कभी बोलो ना कि चैलेंज दे दो उन्हें कि आपको 30 दिन तक तरोई ही खानी है, मतलब मेरे तीनों ससुर और मतलब सिर्फ मेरी सासू माँ ही अलग है, तीनों ससुर और दोनों सास हैं, जो ताई सासू माँ है, चाची सासू माँ है, सिर्फ मेरी सासू माँ को छोड़ के वो नहीं खाती बिल्कुल भी। और बकाया घर में इन 5 लोगों को, मतलब तीनों ससुर जी को और दोनों सासू माँ को, अगर इन लोगों को पूरा अगर 1 महीने तक कोई टारगेट दे देना, अगर 1 महीने तक कोई चैलेंज दे दे कि आपको 1 महीने तक तरोई खानी है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तो ये तरोई खा लेंगे, मतलब इतनी इनको पसंद है हरी सब्जी। और जबकि मेरे जो छोटे वाले जो वो हैं अंकल जी हैं, जो मेरे चचेरे ससुर हैं छोटे वाले, उनको तो तरोई लौकी कद्दू ये सारी चीज़ें उन्हें इतनी पसंद है, मतलब बेहद, मतलब तीनों ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही है कि जब सासू माँ को पसंद नहीं है तो बच्चों ने भी कभी खाना नहीं सीखा, और अब जब हमारे हस्बैंड नहीं खाते तो फिर बच्चे भी खाना नहीं सीख रहे। जबकि मुझे सारी चीज़ें पसंद है, मैं लौकी भी खा लेती हूँ, कद्दू भी खा लेती हूँ, और जो हमारे यहाँ तो आलन की पालक बोलते हैं जिसमें उड़द की दाल को डाल के पालक को बनाया जाता है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो मतलब मुझे नहीं पसंद। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी कि उसमें इन लोगों को टमाटर भी पसंद नहीं है, जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें टमाटर ही मत डालो, सिर्फ आलू की बनाओ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। और अभी भी मम्मी का ही फ़ोन आया था तो कह रही थी इतनी तरोई हो रही है अपने यहाँ पे, इतनी तरोई हो रही है, डेली कम से कम 5-5 6-6 किलो तरोई आ रही है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं, हम तो अपने लिए 2 आलू चूल्हे में गाड़ देते हैं और हम तो ना आलू का भरता बना के खा लेते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, अगर आप नहीं खाती हो तभी बच्चे भी नहीं खा रहे हैं, तो ठीक है। फिर फ्रेंड्स छोटा सा ब्लॉग था और मैंने भी फिर खा ली। फिर मैं ही क्या करूँ खुद के ही लिए, जब बच्चे नहीं खा रहे, हस्बैंड नहीं खा रहे, तो फिर मैं अपने लिए अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, फिर मैं भी वही खा लेती हूँ। अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के ना ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो बस उसी के लिए मैंने भी 2 पूड़ियाँ खा ली हैं और अब फिर से बर्तन हो गए हैं, तो अब तो वही काम है। हस्बैंड आएंगे, अब पता नहीं वो तो लेट ही आते हैं, जब वो आएंगे उनके लिए पूड़ियाँ बनेंगी, फिर से बर्तन धुलेंगे, पूरी किचन वगैरह साफ़ होगी, बच्चे अब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।